हाँ, तो हमने चैप्टर तो कंप्लीट किया था राइट। वो पहले 3 न्यूमेरिकल्स थे वो हम करते हैं, देन थर्ड चैप्टर के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम सॉल्व करते हैं। तो 3 न्यूमेरिकल्स में एक तो था, मैंने तुम्हें बताया था एग्जाम्पल, वो था एग्जाम्पल 15। ओके, सो एग्जाम्पल 15 देखते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल 15 और नई बुक के हिसाब से आई डोंट नो विच एग्जाम्पल इट विथ, नई बुक में तो है ही। ओके, सो एग्जाम्पल 15 ओल्ड बुक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्या बोल रहे हैं, अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. देखो ऐसे न्यूमेरिकल हो तो सबसे पहले क्या करना है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट बताऊं सबसे पहले तो। व्हाट इज दैट, ऐसा समझो कि ये तुम्हारा बैंक है, ओके, मतलब से ओशन का बैंक है। नाउ अब यहाँ पर पूरा ओशन है, रेड ओशन है। यहाँ पर ओके, ये ओशन है। अब ओशन में जब हम अपनी बोट लेकर, ये तो अंदर जा रहा हूँ, ओशन में हम अपनी बोट लेकर जब आगे जा रहे हैं तब उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ओके, मतलब समंदर के अंदर जा रहे हो तुम, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। मेरे यहाँ तो अगर हम जब अंदर जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। एंड जब वापस आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम। सिंपल। नाउ जनरली जब हम ऐसा समझो कि किनारे से समंदर के अंदर जाना है तो वी नीड फोर्स। ऐसा तो नहीं है कि हवा चल रही है और पानी की स्ट्रीम की भी वेलोसिटी होगी ना, स्ट्रीम की स्पीड जो हमें फाइंड करनी है, तो स्ट्रीम की भी स्पीड होगी। तो ऐसा नहीं है कि हम बस खड़े रह गए और चलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड मतलब वाटर जो है उसकी स्पीड ही वो डायरेक्शन में, हवा भी वो डायरेक्शन में चल रही है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। वो केस तो नहीं होगा। जाने के लिए तो सबसे पहले तो हमें कुछ ना कुछ वो हमारा डीजी सेट और वो हमें चप्पू मारना पड़ेगा ऐसे अंदर जाने के लिए। ओके, तो जब जा रहे हैं तब हम एज्यूम करते हैं, क्यों कन्वेंशनली हम एज्यूम करते हैं कि तब हमारी डायरेक्शन से बोट की स्पीड होगी उसको ऑपोज मिलेगा, मतलब सामने उसको ऑब्स्टेकल मिलेगा। किससे? से एयर से और से वाटर की स्ट्रीम से। तो सपोज मैं मान लूं कि स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ओके, तो स्ट्रीम की स्पीड से हम मान लेते हैं x, ओके, वही पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इट इज से x किलोमीटर पर डन। तो बोट की स्पीड क्या है हमारी, vb है, ओके, और वो गिवन है मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर मतलब पानी मूव नहीं कर रहा है। पानी मूव नहीं कर रहा है तो ना वो अपोज कर रहा है ना सपोर्ट कर रहा है। ओके, ऐसा समझो कि पानी ऐसे स्टिल है, ठहरा हुआ, लेक में जैसे होता है।
अब मैं जो स्पीड से मूव कर रहा हूँ वो मेरी स्पीड है स्टिल वाटर में, लेकिन ऐसा समझो कि पानी सामने से मूव कर रहा है, तब मेरी स्पीड क्या होगी, मेरी स्पीड माइनस वो सामने से हो रही है, सपोज 2 किलोमीटर उसकी होगी, पानी की अगर 2 किलोमीटर होगी, ओके, तो मेरी स्पीड में से 2 किलोमीटर पर आवर माइनस हो जाएगा। और अगर पानी की स्पीड ये डायरेक्शन में है, स्ट्रीम की स्पीड ये डायरेक्शन में है, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब मेरी 24 है लेकिन आई विल फील लाइक 26 लाइक दैट, अंडरस्टूड। लेकिन ये कौन सी गिवन है, स्टिल वाटर में, तो स्टिल वाटर में जितनी हो उतनी ही रहेगी, ओके। तो ये दोनों गिवन है। नाउ क्या बोल रहे हैं, वाटर बोट हु स्पीड इज दिस मच इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो टू 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मतलब टोटल जाना कितना है तुम्हें, यहां से टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 24 किलोमीटर। तो हम फाइंड करते हैं कि टाइम टू टेक से अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम वाला टाइम, वही केस हमारा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू से डिस्टेंस अपॉन टाइम। So time is equals to distance upon speed. So time in upstream कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड, ओके। तो स्पीड कितनी होगी, अपस्ट्रीम में जा रहे हैं तो 18 तो है ही, और सामने से पानी आ रहा है, और पानी की स्पीड क्या है, स्ट्रीम की स्पीड x, ओके। तो वो कितना हो जाएगा 18 माइनस होगा ना, सामने से आ रहा है, मैं जा रहा हूं अंदर और पानी की स्पीड सामने आ रही है, तो वो माइनस होगा, ओके। ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि while going the speed से speed in upstream is say 18 minus x kilometer per hour and speed in downstream is equals to 18 plus x kilometer per hour, ओके। क्योंकि 18 तो हमारी स्टिल वाटर में है, और जब हम जा रहे हैं तो स्ट्रीम सामने आ रही है तो माइनस हो जाएगा, और जब हम रिटर्न आ रहे हैं समंदर में से वापस अभी घर जाना है तो पानी ये डायरेक्शन में है और हम भी वो डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें सपोर्ट मिल जाएगा, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, ओके। तो हम अपस्ट्रीम की बात करें तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, से 18 माइनस एक्स, तो ये अपस्ट्रीम का टाइम मिल गया। वैसे ही टाइम इन से डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो उतना ही है, और डाउनस्ट्रीम की स्ट्रीम कितनी है, स्पीड कितनी है 18 प्लस एक्स। अब सेंटेंस पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, whose speed is this much takes 1 hour more to go to 24 kilometer upstream than to return to the downstreams to the same spot। मतलब अपस्ट्रीम में जाने के लिए 1 hour ज्यादा लगता है कंपेयर टू द डाउनस्ट्रीम। ऑब्वियसली ज्यादा ही लगेगा ना, क्यों अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड कम है तुम्हारी, अपस्ट्रीम में जा रहे हो तो ये वाटर सामने आ रहा है, मतलब स्पीड कम हो गई। 18 माइनस सपोज एक्स की समझो 2 है, तो यहाँ पे 16 हो गई, और यहाँ पे 20 है, तो स्पीड ज्यादा है आने के समय, तो स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन यहाँ पर स्पीड कम हो गई है तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो अब मुझे बताओ कि टी अपस्ट्रीम एंड टी डाउनस्ट्रीम क्या लगाऊं, लेस देन लगाऊं या ग्रेटर देन लगाऊं, लेस देन। अपस्ट्रीम में टाइम कम लगेगा, गलत, अपस्ट्रीम में तो ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि स्पीड कम हो गई है ना। समझो अपस्ट्रीम में क्या हुआ है, स्पीड कम हुई है, स्पीड कम हो तो टाइम क्या लगता है, स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड क्या हुई है, ये देखो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हुई है, कम हुई है, और डाउनस्ट्रीम में इसको मान लो 2, इसको मान लो 2, तो ये 16 हुआ और ये 20 हो गई। समझ में आ रहा है, हाँ या ना सबको, श्योर, ओके। तो अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, वही ट्रेन वाला केस, ओके। जो ज्यादा जल्दी जाएगी तो वो टाइम कम लेगी, स्पीड जिसकी ज्यादा होगी उसका टाइम कम होगा, और जिसका स्पीड कम होगा उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आया।
सो अपस्ट्रीम का ये लेस देन नहीं आएगा, अपस्ट्रीम के लिए क्या आएगा, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन अपस्ट्रीम के लिए जाने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा और डाउनस्ट्रीम में कम लगेगा। तो बड़ा कौन है, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम मतलब हम क्या करेंगे, टी अपस्ट्रीम बड़ा है माइनस टी डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे। समझ में आया, क्योंकि 1 आवर बोला है ना, कहाँ गया, हाँ 1 आवर बोला है, अंडरस्टूड। तो हम क्या करेंगे, ये अपस्ट्रीम वाला ये रहा, तो अपस्ट्रीम वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, से, अब ये सब रब करूँ, यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, से अपस्ट्रीम के लिए 24 डिवाइड बाई 18 माइनस एक्स, अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया, नाउ सॉल्व एंड यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ में आया कैसे लिखा, लेकिन ये सारे ही न्यूमेरिकल में ऐसे ही सॉल्व करना है। हाँ, यहाँ से ओके। क्या है समझो, सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि स्ट्रीम की वेलोसिटी कितनी है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड, स्ट्रीम की स्पीड मतलब किसकी स्पीड, पानी की स्पीड। ओके, अब बेसिक कंसेप्ट कि अगर हम नदी में या समंदर में पानी के ऑपोजिट में जाएंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे कि हम स्विम कर रहे हैं और पानी यहाँ आ रहा है और तुम सामने स्विम कर रहे हो, बहुत ज्यादा लोड लगेगा। लेकिन पानी ये साइड मूव हो रहा है और तुम वही डायरेक्शन में रिवर में, और तुम हाथ नहीं मारोगे ना तो भी ऐसा फ्लड आया और पानी ये साइड जा रहा है और तुम तो ऐसे ही करके चले गए, स्विमिंग नहीं आता तो भी। ओके, क्यों, क्योंकि रिवर की स्पीड का सपोर्ट मिला है तुम्हें। डन। तो वैसे ही ऐसे जाना मत वो करते करते तो हाँ क्या हुआ, चला जाएगा सही में फिर कहाँ निकलेंगे पता नहीं चलो, सो ये गए। ओके, तो जाने के लिए क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट में हमें वाटर स्ट्रीम मिल रही है, तो इसीलिए हमने स्पीड x एज्यूम की है स्ट्रीम की, और इसकी तो गिवन ही है 18 इन स्टिल वाटर। ये किसमें है, इन स्टिल वाटर। नाउ ये गिवन है। नाउ आगे क्या होगा कि हम ये स्पीड इन अपस्ट्रीम फाइंड करेंगे। तो अपस्ट्रीम मतलब जब हम समंदर से, किनारे से समंदर के अंदर जा रहे हैं, समंदर के अंदर जाएंगे तो मैं जा रहा हूं और पानी सामने आ रहा है, तो मेरी स्पीड क्या होगी, कम होगी। सपोज मेरी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर और उसकी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो एक्चुअल मेरी स्पीड तो 80 ही हुई, क्योंकि 100 मेरी थी और सामने से 20 का आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मेरी स्पीड कम हो गई। जैसे कि तुम साइकिल चला रहे हो और ऐसे धुआं, ऐसे खतरनाक वाला वो अभी तूफान आया था, वैसे तूफान आ रहा है, तो तूफान मतलब हवा, विंड की डायरेक्शन तुम्हारे सामने है, तो तुम्हें जोर जोर से पैडल मारने पड़ेंगे, तब जाके तुम साइकिल चला पाओगे। लेकिन अगर विंड की डायरेक्शन, तुम जो डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हो वही डायरेक्शन में है, अरे इजीली चला जाएगा। जैसे कि स्लोप पे नहीं जाती हमारी साइकिल, वैसी हो जाएगी। तो क्या है, अपस्ट्रीम में जाएंगे तो वाटर स्ट्रीम सामने है, इसीलिए बोट की स्पीड, किसकी स्पीड है ये, बोट की स्पीड। बोट स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज 18 माइनस एक्स। क्यों माइनस किया, क्योंकि वो सामने आएगा वाटर, इसलिए। ओके, और फिर हम पहुंच गए समंदर के अंदर, अब घर जाना है वापस, तो स्ट्रीम की स्पीड तो वही रहेगी। ओके, क्योंकि अभी भी रात को, जैसे हम सुबह निकले थे, अब रात को कोई वहां से आ रहा है तो वो क्या सोचेगा, रात को तो ये साइड की डायरेक्शन हो जाएगी, तो मैं रात को निकलूंगा, मुझे कोई फ्यूल ही नहीं लगेगा। ऐसे थोड़ी होगा, स्ट्रीम की स्पीड तो वही रहेगी। ओके, तो वो रात को जो निकल रहा है उसको भी सामने आएगा, लेकिन अभी रात को तो मैं तो इवनिंग में वापस घर जा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब ये डायरेक्शन में वाटर है और वही डायरेक्शन में मैं हूँ, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड तो 18 है ही, लेकिन उसमें वाटर की स्ट्रीम ऐड हो जाएगी। तो ये हमने लिख लिया डाउन स्ट्रीम में स्पीड। अब हम सिंपली क्या करते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम टेकन बाय द बोट, ओके, इन अपस्ट्रीम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम ही है, 24 किलोमीटर, लेकिन अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है जो अभी हमने लिखी, 18 माइनस एक्स, एंड डाउनस्ट्रीम में कितनी है, 18 प्लस एक्स। तो वो फॉर्मूला लिखा। देन हमें गिवन है
कि जब हम अपस्ट्रीम में जा रहे हैं तब 1 घंटा ज्यादा लगता है कंपेयर टू दी डाउनस्ट्रीम। क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम में तुम्हारी स्पीड कम है, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो जाने के समय स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए अपस्ट्रीम का टी क्या होगा, ग्रेटर कंपेयर टू दी डाउनस्ट्रीम टी। अब जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो एंड दैट डिफरेंस इज गिवन, दैट इज 1। अब इसका सॉल्यूशन एलसीएम ले लो, दैट्स इट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? श्योर? किसी को डाउट? डन? ओके, सो दिस वाज इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट रब कर दूं? चलो, कौन सा करना था? 9 एंड 10। ओके, चलो देखते हैं। ओल्ड बुक में ही है हम। ये लोग तो बातें करने ही आते, ऐसा लग रहा है। हेलो, बातें कर रहा हूँ। नहीं आता मैंने कमाल जाओ यार। टीचर लोगों ने कह दिया कि आप टॉपिक पढ़ना बच्चे हमें टीचर ने सवाल पूछे ना खेलना नहीं हो कि टीचर करना हां। हाँ चलो, सो से कौन सा 3 है? 4.3 ना, 4.3 ओल्ड बुक, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, इसलिए कल हमने रहने दिया था। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो, 9 8 72 प्लस 3 75/8। ओके, सो 75/8 आवर्स इज गिवन। क्या हो रहा है, ये टैंक है मेरी, ये वाटर टैप है। ओके, सो पानी गिर रहा है, इसमें भी से भी पानी गिर रहा है, दोनों में से पानी गिर रहा है। वाटर टैप है मतलब नल है। ओके, दोनों नल अगर खुले हैं साथ में तो इतने घंटे में फिल हो जाती है टंकी। कितने घंटे में? 8 9 72, 72 प्लस 3 75 डिवाइडेड बाई 8, that is 9 point something। ओके, 9 point something ये आएगा 75/8। हाँ ओके, तो 75/8 ना, दोनों अगर खुले हैं तो। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। ओके, लार्जर डायमीटर मतलब से ये लार्जर डायमीटर है। ओके, सिर्फ उसको अगर खुला रखे, स्मॉलर वाला बंद कर दे, तो क्या बोल रहे हैं, टाइम The tap of larger diameter takes 10 hours less। हाँ, डायमीटर ज्यादा है, वो ज्यादा पानी फेंक रहा है, तो ज्यादा फेंकेगा तो जल्दी टैंक भर जाएगी। ओके, सो takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। ओके, चलो मान लो कि स्मॉलर वन से अगर हम फिल कर रहे हैं
स्मॉलर वन से अगर फील कर रहे हैं तो स्मॉलर वन का टाइम कितना हो जाता है, जैसे टी स्मॉल, ऐसा हमने मान लिया। और लार्जर वन से हम अगर फील कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हो गया, टी लार्जर। डन, समझ में आया? तो ये हमारा है टी स्मॉलर एंड टी लार्जर। अब क्या बोला गया है कि लार्जर टैप से अगर हम फील करें तो वो स्मॉलर जो है उसकी कंपेयर में, मतलब टाइम कैसे बोला गया है, अब तुम लोग मुझे बताओ। एक चीज सही है यहाँ पर, TL माइनस TS इज इक्वल्स टू 10, और दूसरा है TS माइनस TL इज इक्वल्स टू 10। कौन सा सही है? सेंटेंस पढ़ के अभी तो तुम्हें आ जाना चाहिए। फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं कि लॉजिक से समझो, लार्जर टैप है, ज्यादा पानी फेंक रहा है, ज्यादा पानी फेंक रहा है तो कम टाइम लगेगा। तो लार्जर टैप से टाइम कितना लगेगा, TL, कम लगेगा। कम लगेगा तो फर्स्ट रॉन्ग है ज्यादा में से बड़ा माइनस होता है। ओके, तो स्मॉलर टैप से टाइम जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा, और लार्जर टैप से कम लगेगा। तो कितना कम लगेगा, 10 घंटे। सो दिस इज करेक्ट। देखो बार बार सब लोग बोल दिए फर्स्ट, समझो। वैसे ही लॉजिकली समझो ना, सेंटेंस को तो छोड़ दो। क्या बोल रहे हैं, एक छोटा पाइप है, एक बड़ा पाइप है, तो जो बड़ा पाइप है वो जल्दी फिल कर देगा। वही आ गया वापस, स्पीड और टाइम का रिलेशन, रेसिप्रोकल। ओके, तो ये ज्यादा क्वांटिटी फेंक रहा है, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है, ऐसा मान लो। तो स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो हम ज्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करेंगे ना, तो ज्यादा टाइम किस में लगेगा, स्मॉल पाइप में, माइनस लार्जर में। और कितना है टोटल, 10 आवर्स, 10 घंटे ज्यादा लगता है स्मॉलर पाइप से। समझ में आया? पक्का? ओके, तो यहां गलतियां ना हो, ध्यान से। ओके, ये बात है। अब ऐसा समझो कि हमें फाइंड करना है कि भाई दोनों को अलग अलग कितने, मतलब दोनों से कितने टाइम में अलग अलग फील करेंगे तो फील हो जाएगी सेपरेटली। हाँ, बस इसको छोड़ो। तो क्या फाइंड, यार फैन करना हो तो कर दो। तो अब देखो ध्यान से, जब भी ये वर्क एंड टाइम वाला कंसेप्ट, वर्क एंड टाइम, इसको जनरली बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जनरली ये 11th 12th के बाद अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो उसमें ये चीज आती है। ओके, इसको बोलते हैं कौन से, ये टाइप के न्यूमेरिकल को क्या बोलते हैं, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स। क्या, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स। तो जनरली अगर याद रखो क्या होता है कंसेप्ट, अगर तुम्हें वर्क फाइंड करना है, ओके, तो इट विल बी इक्वल्स टू से 1/टाइम। वर्क फाइंड करना हो तो कितना हो जाएगा, 1/टाइम। ओके, तो अगर मैं उसके वही कंसेप्ट से अगर लिखूं तो क्या होगा कि टैंक फील्ड इन 1 आवर बाय स्मॉल टैप। अगर छोटे नल से मैं टैंक को फिल करूं तो 1 घंटे में कितना फिल होगा, मतलब एक वन टाइप ऑफ वर्क है कि कितना वर्क होगा, कितना फिल होगा, तो वो कितना हो जाएगा 1/TS। समझे क्या बोल रहा हूं मैंने क्या बोला, वर्क एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा समझो। तो मतलब तुम्हें अगर
एक दिन का वर्क निकालना है, 1 घंटे का वर्क निकालना है, तो जो तुम्हें टोटल गिवन है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। आई थिंक आगे भी न्यूमेरिकल है ऐसे, यहाँ नहीं, चैप्टर 3 में होंगे, अगेन वी विल डिस्कस। ओके, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम। तो क्या है, जैसे एक न्यूमेरिकल शायद चैप्टर 3 में ही है, यस चैप्टर 3 में ही है क्योंकि अभी तो आया नहीं कि सपोज 3 मैन एंड 2 वुमन एक घर बना रहे हैं, 10 दिन लगे, और फिर 5 मैन और 3 वुमेन वही घर बना रहे हैं, उनको 8 डेज लगे। तो बताओ कि अगर एक वुमेन अकेले बनाए तो कितना टाइम लगेगा, एक मैन अकेले वो घर बनाए तो कितना टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो ये भी किसका, कौन से टाइप का है, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम, वर्क टाइम प्रॉब्लम और टाइम वर्क प्रॉब्लम। ओके, तो वर्क कितना होगा, एक दिन में कितना वर्क होगा या 1 घंटे में कितना वर्क होगा, जो टोटल होगा टाइम, टोटल टाइम जितना लग रहा है उसका रेसिप्रोकल करो। तो सपोज मैंने एज्यूम किया है कि टोटल टैंक फिल होने के लिए मेरा TS टाइम लगता है, छोटे पाइप से, स्मॉलर पाइप से TS टाइम लगता है टोटल टैंक फिल करने के लिए। तो 1 घंटे में फिल करने के लिए कितना लगेगा, 1/TS। वैसे ही सेम ऐसे लिख दो, टैंक फील्ड इन 1 आवर बाय लार्ज टैप, तो वो कितना हो जाएगा, 1/TL। डन। अब ये कंसेप्ट का यूज करो, क्या बोल रहे हैं, दोनों अगर एक साथ ऑन कर दे हम टैप, तो इतने घंटे में पूरी टैंक फिल हो जाती है। इतने घंटे में दोनों ऑन कर दे तो क्या हो जाता है, पूरी टैंक क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। तो से 1 घंटे के लिए ही लिखूंगा मैं, ये पूरी टैंक के लिए लिखा हुआ है कि पूरी टैंक कितने घंटे में फिल हो जाती है, तो इतने घंटे में फिल होती है। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं, 1 घंटे में कितनी टैंक फिल होगी, तो इसका भी मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, से 1/75/8 दैट विल बी इक्वल्स टू से 8/75। तो ये 8/75 ये क्या शो कर रहा है मुझे, दैट इज क्या लिखेंगे, ये 8/75 क्या है, टाइम टेकन टू फिल the tank in 1 hour by both। समझ में आया। तो दोनों अगर करेंगे तो दोनों का हमने 1 घंटे का निकाला हुआ है, तो 1 घंटे का छोटे का क्या है 1/TS, 1 घंटे का बड़े का क्या है 1/TL, और दोनों अगर साथ में करे तो 1 घंटे में कितना टैंक फिल हो जाएगा, 8/75। देखो 75/8 टोटल आवर्स था, सपोज 9 पॉइंट समथिंग आवर्स टोटल लग रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 9.5 घंटे में पूरी टैंक फिल हो रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे में कितनी टैंक फिल हो रही है, तो वो हो जाएगी 8/75 फिल हो जा रही है। समझ रहे हो। तो ये इक्वेशन मिला, ये कैसे लिखा, यहां तक समझे या यहां तक कोई डाउट है? हाँ, ये क्या है जो कंसेप्ट हमने यहां यूज किया, टाइम एंड वर्क आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वैसे ही यहां यूज किया। तो ये क्या है, ये क्या गिवन है, आवर्स गिवन है। किस चीज का आवर्स गिवन है कि दोनों टैप अगर खुले रखे हमने, ओपन रखे, तो पूरी टैंक फिल करने के लिए इतना टाइम लगेगा बाय बोथ द टैप्स। तो इतना टाइम लगेगा, ये टोटल टाइम है, लेकिन मैं बोल रहा हूं मुझे टोटल टाइम नहीं, मुझे 1 घंटे का टाइम बताओ, 1 घंटे में कितना टैंक फिल होगा। ये इसमें तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फुल टैंक हो जाएगा, अंडरस्टूड, इसमें फुल टैंक हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं अच्छा 75/8 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 आया है, तो 8 3 हाँ, तो 9.3 आवर्स, 9.3 आवर्स में पूरा टैंक फिल हो रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे में कितना टैंक फिल हो रहा है। ऐसा समझो कि ये पूरा टैंक है, तो 1 घंटे में इतना 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9.3, तो 9.3 में पूरा टैंक फिल हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि 1 घंटे में कितना फिल हो रहा है, तो मैं ये फाइंड कर रहा हूं कि 1 घंटे में कितना फिल हो रहा है व्हेन बोथ द टैप्स आर ऑन, वो गिवन है मुझे। ओके,
तो 1 घंटे में कितना फिल हो रहा है 8/75। वो कैसे आया, जैसे हमने इनको इन्वर्स किया था टाइम को, वैसे ही इनके टाइम को इन्वर्स करें तो ये क्या है 75/8, तो 1/75/8 करेंगे तो 8/75। तो वो क्या मिला, दोनों टाइप का सम करेंगे वही, तो ये इक्वेशन बन गया हमारा। समझ में आया? पक्का सबको? रियांग, वेदांशी, हिमांशु, ओके। चलो नाउ आगे कुछ नहीं, अब सॉल्व करो। ओके तो से 1 से टीएस को, यहां से टीएस को क्या लिखेंगे, 10 प्लस हो जाएगा ना, नहीं तो हम लिखेंगे टीएस माइनस 10 इज इक्वल्स टू टीएल। डन। 10 को ये साइड लाएंगे तो माइनस हो गया, और ये माइनस ये साइड जाएगा तो प्लस हो गया, तो टीएल की वैल्यू मिल गई टीएस माइनस 10। तो यहाँ पे 1/TS प्लस 1/TL की जगह हम ये लिख देंगे TS माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8/75। तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, TS मिल जाएगा। एलसीएम ले लो, सो TS माइनस 10 प्लस TS, ओके, होल मल्टीप्लाइड बाई 75, ये ऊपर आ गया, इज इक्वल्स टू ये ऊपर जाएगा, सो 8 TS माइनस 10। एलसीएम लिया एंड क्रॉस मल्टीप्लाई किया। एलसीएम लिया तो ये TS माइनस 10 ऊपर गया, प्लस ये TS यहाँ आया, ये 75 ऊपर गया तो सबसे मल्टीप्लाई हो गया, एंड ये जो एलसीएम लिया था वो ऊपर गया तो वो 8 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, नाउ बस सिंपली सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा, से 2TS हो जाएगा, 2TS इंटू 750 दैट इज 150 TS माइनस 750, डन, इज इक्वल्स टू ये क्या है 8TS, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8TS का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 80TS। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया TS 2TS इंटू 75 150 TS, तो वो रहा, माइनस 10 था 75 इंटू 10 माइनस 750। ओके, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया 8 इंटू TS 8TS को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8TS का स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8TS इंटू 10 दैट इज 80TS, दैट्स इट। और उसको और आगे सॉल्व करें तो 8TS का स्क्वायर तो है ही, 8TS का स्क्वायर वो साइड है, अब ये 150 TS है, वो ये साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस मतलब माइनस 230 TS, और ये माइनस वो साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ, ओके, एंड देन सॉल्व। समझ में आया? तो याद रखो, अदरवाइज ये इतना लिखो, हम सॉल्व करना हो तो कर देते हैं। सॉल्व क्या करना है, ये तो हो जाएगा ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने देख लिया है, फाइनल आंसर तुम एटलीस्ट तुम फिर से सॉल्व करने बैठो तो ये तुम्हारा आंसर है, यहाँ आना चाहिए। ये कब है, लेकिन ये कब है, ये TS के फॉर्म में आंसर है। फिर तुम सपोज यहाँ पे तुम उल्टा ले लोगे यहाँ पे, ओके, ये सही है तो TL बनाया ना, तो TS इज इक्वल्स टू 10 प्लस TL। तुम TS का ऐसा लिख दोगे तो फिर तुम्हारा TL के फॉर्म में आएगा। जहां TS है उसकी जगह तुम क्या लिख दोगे 10 प्लस TL, तो तुम्हारा पूरा इक्वेशन कौन से फॉर्म में आएगा, TL के फॉर्म में आएगा। सो TS के फॉर्म में अगर निकालना है तो ऐसे आएगा, ओके, और L के फॉर्म में निकालना हो तो कुछ और आएगा। आंसर सेम आएगा क्योंकि फाइनल तो हमें क्या निकालना है, TS एंड TL दोनों निकालना है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो TS मिल जाएगा, TS मिल गया तो यहाँ पे वैल्यू रख दो तो TL भी मिल जाएगा। समझ में आया? और कई आंसर्स पॉसिबल नहीं होंगे, जैसे कि ये टाइम है तो अगर TS की वैल्यू आ गई से 5, यहाँ से TS की वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू, क्वाड्रेटिक है 2 सॉल्यूशन मिलेंगे तो एक वैल्यू आ गई सपोज 5, यहाँ पे रखूंगा 5 माइनस 10 तो माइनस 5 TL, माइनस तो आएगा नहीं, टाइम कहाँ से माइनस होगा, तो उसको इग्नोर मार। दूसरा आंसर है से 25, तो 25 माइनस 10 15, तो वो पॉसिबल है, तो दैट इज TL इज 15। अंडरस्टूड? समझ में आया?
So very important numerical for considering chapter 3 also, chapter 4 also. ओके, एंड इंक्लूडिंग जो इससे पहले देखा बोट वाला, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बोट वाला देखो, बोट प्रॉब्लम, ट्रेन प्रॉब्लम, टाइम वर्क प्रॉब्लम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पेपर को टफ बनाना हो, ओके, तो ये न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, ओके। और पूछे जाते हैं मतलब, और इसमें टफ करने की जरूरत नहीं है कुछ, जो है वही, जो बुक में गिवन है वही पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? समझना अलग बात है, खुद कैलकुलेट करना अलग बात है। तुम मानोगे नहीं, जब मैंने ये पहली बार सॉल्व किया था तो यहाँ तो आ गया था, लेकिन इसके बाद जो सिंपल कैलकुलेशन है वहाँ आंसर कहीं प्लस माइनस कुछ ना कुछ हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर, बट आंसर नहीं आया था उस टाइम। फिर ये फिर से चेक किया, सही है, फिर से चेक किया, वो भी सही है। तो हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बनता है, तो गलती कहाँ है? फिर पता चला कि इसके बाद जो सिंपल कैलकुलेशन है वहां पे गलती है। ओके, सो इट नीड्स प्रैक्टिस। अंडरस्टूड? ओके। 1 to 9 14.1 14.2 और 15 कब है एग्जाम? 1 to 9 14.1 14 15 और 14 ऐसा समझ लो, तो मतलब 11 चैप्टर ले लिए 14 में से, 3 छोड़े से। ठीक है, देखते हैं हमारे कितने हुए। 1 2 3 4 5 5 देन 7 8 तो 8 हो गए हमारे। 8 हुए, 7 तो अभी हुए थे थोड़े टाइम पहले, तो बस एक ही हुआ 8। अच्छा, 1 to 5 देन 7 नहीं गिना हमने, 7 तो हो गया ना। 1 to 5 देन 7 देन 8 देन 15 80 हुए। स्टैटिस्टिक्स देन सर्कल्स, surface area volume, triangle, application of trigonometry। 14 ले लेते हैं। बायोलॉजी अभी सितंबर में किन किन की एग्जाम्स हैं? और तुम्हारा सिलेबस मैथ्स का तुमने अभी बताया मुझे, और कोई साइंस और कुछ? तुम्हारा हिमांशु कुछ सिलेबस अभी नहीं बताया, तुम्हारा कुछ? दिशा तुम्हारा? साइंस में इलेक्ट्रिसिटी, बायोलॉजी में वो ब्रेन साइंस का होता है। फिजिक्स में 10 और 11 हो गया अपना। कौन सी बुक है? पुरानी बुक का 10 11? नहीं, मतलब यही ह्यूमन आई और वो लाइट। हाँ, ओके। फिर केमिस्ट्री का 1 2, फिर बायो का 6 7 एंड 15 हो गया, 6 भी हो गया, 7 बाकी है। और सर उसका भी दे दिया एसएसटी का। सिविक्स में लेसन नंबर 1 2 एंड 3। इकोनॉमिक्स में 1 2 एंड 3 उसमें 1 2, और जियो में 1 2 3 4, और हिस्ट्री में 1 और। चलो यार फटाफट करते हैं बहुत बाकी है ऐसा लग रहा है। ठीक है। वो तो जाएगा, सितंबर एंडिंग में है ना, मिड में है, तो मंथ तो है अपने पास। ओके, ओके, व्हाटएवर, चलो ये समझ में आ गया। डन। ओके,
हम्म? 13 से एग्जाम 13 से एग्जाम 13 ऑफ सितंबर। ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट तो होगा तुमसे, बोलो चलो मैं बैठ जाता हूँ। 10th वाला ट्रेन तो किया ना हमने, कितनी बार किया, वैसा ही है। हम्म, पैसेंजर वाली ट्रेन को एक्सेस चलो स्पीड उसकी, स्पीड से टाइम टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन PS पैसेंजर TP इज इक्वल्स टू से x किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस उसमें ट्रैवल किया 122। वो तो सेम ही है दोनों के लिए। हाँ हम्म, तो वो एक्सप्रेस ट्रेन वाला एक्सप्रेस ट्रेन में एक्सप्रेस होना पैसेंजर ट्रेन में X an express train takes 1 hour less than that of the passenger train to travel the same distance. If the average speed of the express train is 11 kilometer hour more than that of the passenger train, तो बताओ क्या करें। एक्सप्रेस ट्रेन का x माइनस हो जाएगा। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या आएगा, ये टाइम है हाँ तो ये स्पीड क्यों लिखा है। टाइमिंग बोलेगा। टाइम क्या है यार, टाइम कब एज्यूम करते हैं, टाइम थोड़ी एज्यूम करते हैं। एक्स आवर ऐसे, फिर आगे, और फिर एक्सप्रेस ट्रेन के लिए क्या बोल रहे हो तुम, टाइम x माइनस x-1 ओवर। ये मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, हाँ निर्भय जो बोल रहा है वो लिख रहा हूँ, तुम लोग भी करो सॉल्व। हाँ निर्भय बोलो आगे। हाँ करो करो, वही कंसेप्ट है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतने न्यूमेरिकल्स किए हमने, चलो अगर पैसेंजर ट्रेन का टाइम लेगा x किलोमीटर तो किलोमीटर पर आवर स्पीड, हाँ ठीक हाँ। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन की हो जाएगी x-1 एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x-1 x-1 किलोमीटर पर आवर। ये तो अब सेम ही चीज है, लेकिन निर्भय टाइम बोल रहा है और तुम स्पीड बोल रहे हो।
सॉल्व करो। अरे ये तो होना चाहिए, जल्दी करो चलो, 2 मिनट में हो जाना चाहिए, 2 मिनट मेडिटेशन, जल्दी। हाँ इसमें कुछ नया नहीं है, हमने जो किया वही है सब, सिर्फ उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है। जो हमने किया अब तक लास्ट एक्सरसाइज में 3 पॉइंट आगे भी किया ना, ट्रेन वाले तो 2-3 किया हमने, वैसा ही है। चलो करते हैं, सिलेबस खतरनाक बाकी है। देखो क्या है, क्या पूछा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर डिस्टेंस। सबसे पहले तो ओल्ड बुक का 4.3 का हम न्यूमेरिकल नंबर पे गिन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि 1 घंटा कम ले रही है एक्सप्रेस ट्रेन, ट्रैवल करना है उसको 132 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस गिवन, डिस्टेंस गिवन है 132 किलोमीटर, ओके। एंड एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। मतलब टाइम जो एक्सप्रेस ट्रेन के लिए है वो कम है कंपेयर टू द पैसेंजर ट्रेन। क्यों? क्योंकि पैसेंजर ट्रेन कम स्पीड से चलती है इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट चल रही है इसलिए उसको कम टाइम लगेगा। कितना कम लगेगा वो भी गिवन है, 1 घंटा, ओके। लेकिन ये सेंटेंस क्या है, पहले तो ये पता करो कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, ओके। तो उन्होंने क्या बोला है, सिंपली बोला तो है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस, 1 घंटा कम। तो कम मतलब वो वैल्यू कम है, एक्सप्रेस ट्रेन की वैल्यू क्या है, कम है। किसकी वैल्यू? टाइम की वैल्यू कम है, ओके। टाइम, आवर, 1 hour नॉट स्पीड, ओके। सो 1 hour कम है, तो मतलब एक्सप्रेस क्यों कम है, लॉजिकल है। एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट जाएगी तो टाइम कम लगेगा। पैसेंजर ट्रेन स्लो जाएगी तो पहुंचने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी मोटर बोट में भी जो हमने फंडा लगाया, सेम फंडा, जो नल के लिए फंडा लगाया, सेम फंडा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वही चीज़ आती रहेगी, ओके। सो ये गिवन है, देन तो मतलब ये गिवन है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, TP minus TE is equals to 1 hour, ओके। तो x तो मैं अभी एज्यूम ही नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट 1 hour। TP minus TE जो टाइम का डिफरेंस है, दैट इज व्हाट,
1 आवर. ओके, देन कहाँ गया? हाँ, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, अब स्पीड की बात आती है. इतने न्यूमेरिकल किए, याद करो हमने सब जगह स्पीड को एज्यूम किया है x. ओके, सो इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, तो हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर. तो वो बोल रहे हैं स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, क्योंकि वो तो फास्ट भाग रही है ना. तो ये x है, तो ये क्या हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. समझ में आया? डन? पक्का? ये किसी को डाउट है? सेंटेंस जो लिखा है उसके उस हिसाब से हम लिख रहे हैं कि स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन. तो पैसेंजर का x मान लिया और एक्सप्रेस का मान लिया x प्लस 11. समझ में आया? तो ये जो इकट्ठा किया है तुमने स्पीड में 1 1 1 1, वो नहीं आएगा. ओके, बस खत्म, यही गिवन है. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, मतलब SP और SE फाइंड करना है. तो सिंपली क्या करेंगे? वही करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन, ओके, क्योंकि ये गिवन है ना, मैं उसका यूज करूंगा. तो टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन, डिस्टेंस फॉर पैसेंजर ट्रेन सेम है 132, एंड स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कहाँ गई? x. मिल गया TP. देन वैसे ही टाइम फॉर एक्सप्रेस ट्रेन, तो डिस्टेंस है 132, एंड स्पीड फॉर एक्सप्रेस x प्लस 11. मिल गया T. बस इसमें वैल्यू पुट कर दो. TP that is 132 divided by x minus TE 132 divided by x plus 11, that will be equals to 1. बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. LCM लो, सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया? तो बोट वाला प्रॉब्लम, ट्रेन वाला प्रॉब्लम, टैप वाला प्रॉब्लम अच्छे से कर लेना. अंडरस्टूड? दो मिनिमम दो बार प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट मिनिमम दो बार प्रैक्टिस करो, तब अच्छे से होगा. आई एक्सेप्ट कि हाँ प्रैक्टिस जरूरी है, इसीलिए तो अलग से करवाया. कल फटाफट सारे कर रहे थे, इसको बाकी रखा था. ओके, बट ये आई ऑल्सो डोंट नो क्यों बाकी रखा, बट बिकॉज ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसमें नया कुछ नहीं था. जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अंडरस्टूड? समझ में आ गया हिमांशु? सबको समझ में आ गया? ओके, सो विद दिस आवर चैप्टर 4 इज कंप्लीटेड. अंडरस्टूड? श्योर? ओके, सो नाउ थर्ड चैप्टर का थोड़ा बहुत देख लेते हैं. अच्छा, चलो, तो सिर्फ थर्ड चैप्टर के लिए हम देखते हैं कि ये इक्वेशन, थर्ड में तो क्वाड्रेटिक नहीं है, थर्ड में तो लीनियर इक्वेशन है. ओके, स्क्वायर वाले नहीं है. सो लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं दैट वी विल सी. ये थोड़ा वीडियो भी हम चेंज कर दें.